हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम दोस्तों गुजरात का ट्रिप कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि दिल्ली से गुजरात में हमने सोमनाथ जी के, द्वारकाधीश जी के और नागेश्वर जी के हम दर्शन कर चुके हैं। अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने उनकी सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको कोई भी वीडियो मिस हो जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनके पार्ट्स पे लिंक दे रखे हैं, आप उसको क्लिक करके आप वो वीडियो सारी देख सकते हैं। दोस्तों अब हम महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं। महाराष्ट्र एंटर करते ही ये लेफ्ट साइड पे नासिक का बोर्ड दिखा रहा है, यानी कि जो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर लगा हुआ था उसके बाद में नासिक का बोर्ड आया है लेफ्ट साइड के लिए। अब हमें लेफ्ट साइड इसलिए लेना है नासिक के लिए क्योंकि वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग लोकेटेड है। तो चलिए आइए लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं रास्ते में और आगे मिलते हैं आपसे और डिस्कस करते हैं कि कैसा रास्ता है, कितना टाइम हमें लगेगा वहाँ पे जाने में, और भी बाकी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको इस ट्रैवल के दौरान आपको जानने चाहिए, वो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए आइए मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों जब आप गुजरात से महाराष्ट्र एंटर करते हैं और नासिक की तरफ मूव करते हैं तो कुछ इस तरीके का रास्ता हमें मिला। हो सकता है ये गूगल मैप ने भी हमें शायद ओल्ड रास्ते से एंटर करवा दिया, क्योंकि अपने पास में गूगल मैप भी था और जो अपना कार का जीपीएस है वो गूगल मैप से लिंक नहीं है, बट वो अलग तरीके का जीपीएस है जो कि टोयोटा कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड है। तो वो भी यही रास्ता दिखा रहा था, क्योंकि ये दोनों जीपीएस कम से कम रास्ते में दिखाते हैं। तो इस तरीके का रास्ता आपको पूरे रास्ते मतलब नासिक के लिए जाने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पे एक ही चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टर्न्स हैं, टर्न्स इतने ज़्यादा बेंड हैं कि आपको अगर हल्की सी भी स्पीड होगी कार की तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप यहाँ पे बहुत सेफली, बहुत आराम से ड्राइव करें। 40 से ऊपर आपकी कार नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपको कार को कंट्रोल करना तक भी आपको हो सकता है दिक्कत हो। तो आइए दोस्तों चलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रभु के दर्शन करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी रात हो गई थी, तकरीबन 12:30 से 1 का टाइम बच गया था रात के, और फिर भी हमें भोलेनाथ ने बहुत अच्छा रूम वहाँ पे दिला दिया। मंदिर के पास में काफ़ी सारे अच्छे रूम्स के ऑप्शन हैं, आप वहाँ पे ज़रूर ट्राई करिए। पहले आप आउटर साइड में रूम्स देखने से ज़्यादा बेटर है आप मंदिर के पास में करिए, क्योंकि मंदिर के पास में ही पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आराम से मंदिर में जाके आप दर्शन कर सकते हैं, और अगर आपका रूम भी पास में होगा तो और ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए आइए अब चलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रभु के दर्शन करने के लिए, और साथ साथ में मैं आपको उनकी कथा भी बताऊंगा। कि दोस्तों हमारे सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। आइए चलते हैं दर्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम से शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ शिवलिंग में स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा का मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि पास के एक कुंड में जमा होता है। दोस्तों जिस तरीके से मंदिर के अंदर मेन शिव ज्योतिर्लिंग यानी कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, उसी प्रकार एक शिवलिंग आपको मंदिर के प्रीमाइस के अंदर ही, मगर मंदिर के मेन मंदिर के बाहर आपको स्थापित किया हुआ
आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ पे आप उनको अपने हाथों से स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि अंदर जो मेन शिवलिंग है वहाँ पे आपको हाथ लगाना अलाउड नहीं है। दोस्तों, भोलेनाथ के इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। पूरे के पूरे मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। दोस्तों, इस मंदिर में प्रवेश के लिए 2 द्वार रखे गए हैं। एक ऑर्डिनरी द्वार रखा गया है, एक वीआईपी द्वार रखा गया है। वीआईपी द्वार की पर्ची मंदिर के सामने जस्ट काउंटर है, वहाँ पे आपको वीआईपी के लिए पर्ची मिल जाती है। तकरीबन 200 रुपये पर पर्सन की पर्ची आपको अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सबसे बेहतरीन समय की मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो वो है सुबह का आरती का समय। आप वहाँ पे आरती का समय आप जान लीजिए वहाँ पे, और उस हिसाब से आप सुबह सुबह आरती के समय पे जाइए, क्योंकि हमें कम से कम दर्शन करने के लिए वीआईपी पर्ची का काउंटर बंद हो चुका था और हमें प्रभु के दर्शन करने के लिए 3 घंटे लाइन में लगना पड़ा, मगर उसके बाद में दर्शनों के आनंद आ गया। आइए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगा देते हैं। हर हर महादेव।